बेहद पौष्टिक माना जाने वाला ड्राई फ्रूट मखाना, जिसे इंग्लिश में फॉक्स नट कहते हैं। मखाने में कई तरीके के विटामिन, मिनरल्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ वजन को नियंत्रित करता है। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर की गृह विज्ञान की वैज्ञानिक डॉक्टर विद्या गुप्ता ने बताया कि मखाना में प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मखाना को अगर डाइट प्लान में शामिल कर लिया जाए तो ये आपको कई बीमारियों से दूर रखेगा। मखाना में फैट और ऊर्जा कम, जबकि फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए ये पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मददगार साबित होता है। ये बार बार भूख नहीं लगने देता, जिससे आप वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। मखाना हाई कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करने में काफी कारगर साबित होता है। मखाना में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। ये हड्डियों में आने वाली बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचाता है। मखाना का नियमित सेवन करने से ब्लड प्रेशर और मधुमेह जैसी समस्याओं से निजात मिलती है। मखाना में एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मखाना बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है। इसमें पाए जाने वाले फाइबर की वजह से ये पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। ये कब्ज, अपच और एसिडिटी से भी राहत दिलाता है। डॉक्टर विद्या गुप्ता ने बताया कि मखाना की तासीर गर्म होती है। सुबह खाली पेट खाने से ये बेहद फायदेमंद होता है। मखाना एक मुट्ठी रोजाना खाया जाए तो ये गठिया रोग से भी राहत देता है। डॉक्टर विद्या गुप्ता ने बताया कि मखाना को भूनकर, इसकी खीर बनाकर, रायता बनाकर या फिर सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा इसका पाउडर बनाकर दूध में मिलाकर भी पिया जा सकता है। मखाना के पाउडर में नमक या फिर मीठा डालकर इसका सत्तू भी बनाया जाता है। मखाना को ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मखाना को मिठाई बनाने या फिर नमकीन बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं डॉक्टर विद्या गुप्ता ने बताया कि मखाना खाने से अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो तो मखाने का सेवन ना करें, अन्यथा की स्थिति में ये आपकी सेहत को बिगाड़ भी सकता है। शाहजहांपुर से लोकल 18 के लिए सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट। मखाना एक बहुत ही स्वास्थ्यप्रद और सेहत का खजाना है। ये एक ड्राई फ्रूट होता है जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसमें जो है बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें विशेषकर प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, ये सभी पोषक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। साथ ही इसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये एक लो कैलोरी वाला ड्राई फ्रूट है जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है और ये लो कैलोरी वाला ड्राई फ्रूट है। तो ये विशेषकर जो मधुमेह से पीड़ित लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है तो ये जल्दी भूख नहीं लगने देता है। इसको इस्तेमाल करने से हमें जल्दी भूख नहीं लगती है और हमें पेट भरा हुआ महसूस होता है, तो हम बार बार खाने से बच जाते हैं और इसकी वजह से ये वजन नियंत्रण में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और ये हमारे हृदय रोग के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही ये उच्च रक्तचाप को कम करने में सहायक होता है। तो हमें जो है मखाने का प्रयोग जो है प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए यदि उपलब्ध हो तो, और इसे सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी को मखाने के प्रयोग से एलर्जी है या किसी का पेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, ऐसे लोगों को जो है मखाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम प्रतिदिन 1 से 2 मुट्ठी तक मखाने का प्रयोग कर सकते हैं। मखाने को हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम घी में भूनकर प्रयोग कर सकते हैं या बगैर घी के भी भून सकते हैं इसको, और उसको अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम दूध के साथ पका करके खीर बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है तरह तरह की मिठाई बनाने में प्रयोग होता है, नमकीन बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। साथ ही जो हम ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाते हैं उसमें भी मखाने का प्रयोग होता है और मखाने को हम सब्जी बना करके भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद है, तो हमें इसे अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए।